यह जो होली का पर्व है इस वर्ष और होलिका दहन का क्या मुहूर्त हो और होली पर्व कब मनाया जाए, इस पर बड़ा भ्रम है जनमानस में। उनका जो है सर्वोपचार थे गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि होलिकायै नमः। ने तुलसी को पूजा तो लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, लेकिन अब लोग कहते हैं एंटीबायोटिक देने वाला है। प्रकृति के सबसे करीब होने का अगर किसी को गौरव हासिल है तो वो भारत के सनातनियों को हासिल है। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद मित्रों, होली का पर्व बहुत नज़दीक है और हम इस समय उपस्थित हैं करहा मार्केट में। और होली पर्व को लेके और होलिका दहन को लेके इस वर्ष कुछ मतिभ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि होलिका दहन कब हो, कैसे हो और होली का पर्व कब मनाया जाए। दोस्तों, बहुत सारे जनमानस के बीच में इसको लेकर भ्रम है और लोग इसका उपाय जानना चाहते हैं। तो हमारे बीच इस समय कुछ विज्ञ लोग हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, विद्वान लोग हैं, तो उनसे ही हम चलकर डायरेक्ट पूछेंगे कि होलिका का विचार क्या है। और जो होलिका को लेके दैनिक जागरण की एक पहल चल पड़ी है, प्रदूषण मुक्त होलिका, एक मोहल्ला एक होलिका, भाईचारा युक्त होली, उसके बारे में भी विचार करेंगे कि शास्त्रीय मत और परंपरागत मत क्या है। दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजीत एक्सप्रेस एवं फेसबुक पेज तारकेश्वर सिंह अजीत। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है? दिनेश कुमार पांडे। दिनेश कुमार पांडे पेशे से एडवोकेट हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण भी हैं और डिग्री कॉलेज में समाजशास्त्र विषय के प्रवक्ता भी रहे हैं। यह जो होली का पर्व है इस वर्ष और होलिका दहन का क्या मुहूर्त हो और होली पर्व कब मनाया जाए, इस पर बड़ा भ्रम है जनमानस में। देखिए, जहाँ तक होलिका दहन और बसंत उत्सव जी का सवाल है, यह हमारा परंपरागत पौराणिक रूप से फाल्गुन पूर्णिमा को, तिथि फाल्गुन पूर्णिमा हो और प्रदोष काल हो, अच्छा, उसी में होलिका दाह होता है। भद्रा उपरांत या भद्रा की पूछ पर इसका होलिका दाह होता है। जी। और प्रतिपदा में, चैत प्रतिपदा में, चैत कृष्ण पक्ष प्रतिपदा में बसंत उत्सव मनाया जाता है। यह हमारी पौराणिक और परंपरागत परंपरा रही है। इस वर्ष पूर्णिमा के दिन चतुर्दशी में पूर्णिमा लग रही है और सायंकाल 3 बजे के उपरांत पूर्णिमा हो रही है और भद्रा लग रहा है उसी दिन। और रात में 12 साढ़े 12 के बाद और लगभग 1:24 के बीच भद्रा पूछ काल होगा। उसी में होलिका दाह संभव है, उसी में होलिका दाह प्रशस्त है, उसी में होलिका दाह किया जाएगा। दूसरे दिन तो वह कौन सी तारीख होगी और कौन सा समय होगा? वह 6 तारीख होगी। 6 तारीख की रात, 6 तारीख की रात, यानी अगर आप अंग्रेजी के हिसाब से देखें तो वो 7 तारीख हो जाएगी और अगर आप हिंदी के हिसाब से देंगे तो वो 6 की रात रहेगी। उसी में जो है होलिका दाह होगा। और दूसरे दिन काशी क्षेत्र में, चूँकि काशी में सायंकाल प्रतिपदा में होली खेली जाती है और सबसे पहली होली बाबा विश्वनाथ जी के यहाँ होली खेली जाती है, इसलिए काशी क्षेत्र में 7 तारीख को ही होली खेली जाएगी। काशी से अन्यत्र क्षेत्र के जो लोग हैं उनके यहाँ एक दिन बाद होली खेली जाती है, यानी प्रतिपदा में सुबह होली खेली जाती है तो वहाँ 8 तारीख को होली खेली जाएगी। ऐसा शास्त्रीय मत भी है, ऐसा पंचांगों में भी आया है, ज्योतिषाचार्यों का भी यही मत है और यही ठीक प्रतीत होता है। तो पंचांग सम्मत ये है कि 6 तारीख में, मतलब 7 के 12:30 से 1:30 के बीच में होलिका जलाई जाए और काशी क्षेत्र में 7 को होली और काशी के अन्यत्र 8 को होली। ये पंचांग सम्मत है, ये पंडित जी ने कहा है। आपका शुभ नाम? विंध्याचल पांडे। विंध्याचल पांडे जी इस करहा परिक्षेत्र के बहुत ही प्रतिष्ठित कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। आपसे इस विषय में विचार जानेंगे कि क्या मत है। ऐसा है बाबू साहब कि पंडित जी ने अभी बताया है और सत्य वही है कि भद्रा जो है
3 बज के कुछ मिनट के बाद लग रहा है दिन में शाम को, जी जी। और पूर्णिमा जो है शाम को लग रही है। तो होलिका दहन पूर्णिमा में होना चाहिए, तिथि वह जो है मौजूद रहे तभी होलिका दहन होता है। और उसका पुक्ष काल जो है वही 12:30 से और 1:30 के बीच रहेगा। उसी समय होलिका का दहन किया जाएगा। अर्धरात्रि के बाद होलिका जलाई जाए। जी। और होली पर्व धुलहड्डी जो होता है वो जी 7 तारीख को। 7 तारीख को। जी जी 7 हमारे तारीख को। क्षेत्र में 7 को मनाया जाए कि 8 को मनाया जाए? काशी क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं, इसलिए काशी क्षेत्र वाले जो है 7 को मनाएं। और अन्यत्र जो है काशी के अन्यत्र जो क्षेत्र है वो 8 को मनाएंगे। तो हम लोग काशी क्षेत्र में माने जाते हैं। काशी क्षेत्र में तो हमारी होलिका 12:30 से और 1:30 के बीच में जलाई जाए और सुबह होली मनाई जाए। जी जी। होलिका दहन का शास्त्रीय तरीका क्या है? ये हमारे दैनिक जागरण की एक पहल है, एक मोहल्ला एक होलिका, और प्रदूषण मुक्त होलिका, भाईचारा युक्त होली। तो उसके संबंध में क्या कह रहे हैं कि शास्त्रीय मत क्या है होलिका दहन का? देखिए, शास्त्रीय मत ये है कि होलिका को जो है पतलो आदि से, गोईठा से ऐसे करके ढका जाए और उनका पूजन किया जाए। होलिकायै नमः कह करके जो उनका जो है सर्वोपचार थे गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि होलिकायै नमः। पूजन के उपरांत जो है आम की लकड़ी से और कपूर जला करके घी से हवन किया जाए। जी जी जी। और इसके बाद जो है पुनः उसमें आग लगाया जाए। वही जो है आग जलेगी, उसी से जो है होलिका का होलिका में आग लगेगी। मतलब जो शास्त्रीय मत है वह घी, उपला और कपूर, शास्त्रीय काष्ठ इत्यादि से उसी अग्नि से होलिका प्रवाहित की जाए। और उसमें वही अग्नि एक कुरीति चल पड़ी है कुछ दिनों से, जिसमें लोग टायल जला देते हैं या फिर रासायनिक पदार्थ पॉलीथीन उसमें डाल देते हैं, डीजल आदि डाल देते हैं। तो यह कहाँ तक उचित है? इसी के बारे में ये मुहिम है कि इस तरह का न किया जाए। आपका क्या कहना है? देखिए, होलिका का अपना एक विशेष महत्व है और सदियों से यह परंपरा चली आ रही है। भाईचारा इसमें प्रमुख है। बसंत पंचमी के दिन इसकी शुरुआत हो जाती है। बसंत पंचमी को लोग सरस्वती पूजा करके मनाते हैं। उसी दिन जो है होलिका लगाई जाती है, खड़ी की जाती है। जो रेड़ है उसका जो है आयुर्वेदिक महत्व भी है, शास्त्रीय महत्व भी है। उसको रोपित किया जाता है और उसी के इर्द गिर्द जो सूखे हुए काष्ठ हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। सूखी वृक्ष की पत्तियां जो पतझड़ में झड़ती हैं। जितने जो है हमारे मौसम में पत्तियां सूख गई हैं, टहनियां सूख गई हैं, जो हमारे ऐसे अवशिष्ट हैं जो अब जलाने योग्य हो चुके हैं, जो हरे नहीं हैं, उनको इकट्ठा चुन चुन कर पूरे गांव के लोग मिलकर उसको इकट्ठा करते, भाईचारा के साथ, प्रेम के साथ एक होली स्थापित की जाती है मंत्रोच्चारित करके। और पूरे महीने उसको किया जाता है और उसी को जो है जलाया जाता है फाल्गुन पूर्णिमा को। जी जी। और पूरा गांव मिलकर फिर उसका उत्सव मनाता है। ये कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं, ये व्यक्तिगत कार्य नहीं है, ये पूरे गांव का एक सामाजिक और सामूहिक कार्य है। और इसमें किसी भी प्रकार के जो हरे पेड़ हैं या डीजल है या आपने टायर है, जो कुछ भी आपने कहा है, ये से प्रदूषण जो है बढ़ता है और ये शास्त्रीय मत भी नहीं है। और इससे ये जो है ये दूषित होता है। और जलाने का जहाँ तक सवाल है, कभी भी कहीं भी, चाहे हवन कार्य है, चाहे यहाँ तक कि मृतक शरीर को भी जलाने का जो कार्य है, उसमें जो है इन चीज़ों का प्रयोग वर्जित है। शुद्ध देसी घी का प्रयोग कीजिए, कपूर का प्रयोग कीजिए, आम सूखी लकड़ियों का प्रयोग कीजिए, सरपत, पतलो, गन्ने की पत्ती, इनका प्रयोग कीजिए। और इससे जो है हमारा प्रदूषण जो है वो खराब नहीं होगा, दूषित नहीं होगा, बल्कि और शुद्ध होगा। और इसके साथ जो है जो रंग भी इस्तेमाल किया जाए वो प्राकृतिक रंग इस्तेमाल किया जाए, किसी की आंख में न जाए और लोगों को पसंद, रासायनिक उसका जो है स्किन पर उसका बुरा प्रभाव न जाए। लोगों के साथ गले मिलकर और अपने साल भर जो अपनी कमियां रही हैं, गलतियां रही हैं, उसकी क्षमा मांगते हुए लोगों से गले मिलकर और इसका उत्सव मनाया जाए। हुड़दंग नहीं है। जी, हमारे बीच एक किसान चाचा जी हैं, नाम जानना चाहेंगे। क्या नाम है चाचा जी? हमारा श्री रामजीत। ये होली के दहन में
कुछ फसलों को सेका जाता है, इसका क्या मतलब है? तीसी जौ को ले जाके लोग सेकते हैं। ये बसंत पंचमी के लिए नई फसल को, के लिए बस उस दिन से शुरुआत होती है, उसकी वही पूजा होती है। हम लोग तो ये जानते हैं, परंपरा जो चलते आ रही है उसको हम लोग कर रहे हैं। हम तो मतलब ये नई फसलों के आने का समय है और नई फसलों को होलिका में एक तरह से उसका भोग लगाया जाता है, जो भी उसका विधान हो। नई फसलों को होलिका की पहली अग्नि में जो है वह डाला जाता है, सेका जाता है। रामायण में होलिका जलाने और होली पर्व के बारे में क्या विचार है? जो परंपरागत चीज़ें हैं, चाहे कृष्ण लीला है और चाहे रामचंद्र जी की चीज़ें हैं, सिर्फ रामायण ही नहीं, हमारे तमाम जो है गीत संगीत हैं परंपरागत जो चले आ रहे हैं, उसमें इन चीज़ों का पुट देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है कि भगवान कैसे जो है ब्रज में होली खेलते हैं और कैसे प्रहलाद को जलाने का होलिका ने प्रयास किया था। तो एक आसुरी शक्ति स्वयं जलकर ख़त्म हो जाती है और जो ईश्वर के करीब प्रहलाद रहे वो कैसे बच जाते हैं। सत्य समाप्त नहीं होता, असत्य चाहे उसको जितना भी जोर लगा ले ख़त्म करने का, तो सत्य को ख़त्म नहीं कर सकता। और दूसरे दिन उसका उत्सव भगवान श्री राम ने मनाया, भगवान श्री कृष्ण ने मनाया। तो इस भारत भूमि पर होली अमर है और होली का उत्सव अमर है और यहाँ के लोगों को उसका सही अनुसरण करना ही होगा, नहीं तो संतुलन बिगड़ जाएगा। और ऐसा अगर चलता रहा तो प्रहलाद जल जाए और होलिका रह जाए, ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो होली ही जले और प्रहलाद ही बचे, ऐसा सब लोगों को बना के रखना पड़ेगा, तभी हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी, हमारी परंपरागत जो चीज़ें हैं सुरक्षित रहेगा और आने वाले वातावरण, जनरेशन, स्वास्थ्य सब सुरक्षित रहेगा। तो हमें ठीक से सही तरीके से होली जलानी चाहिए और होली मनानी चाहिए। कुल मिलाकर यह पर्व जो है वह बुराई पर अच्छाई की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत है, का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है। हाँ, और समरसता का प्रतीक है। सभी जो पर्व हैं वो पर्यावरण को संरक्षण एवं संवर्धित करने के पर्व हैं। बिल्कुल। अरे हमने तो हमेशा पीपल को शिव कहकर पूजा था और तब लोग इसका मजाक उड़ाया करते थे कि ये पेड़ पूजने वाले लोग हैं। लेकिन आज पूरी दुनिया ने माना कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला है। हमने तुलसी को पूजा तो लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, लेकिन अब लोग कहते हैं एंटीबायोटिक देने वाला है। तो हम तो प्रकृति के पूजक हैं, प्रकृति के पोषक हैं और प्रकृति के सबसे करीब होने का अगर किसी को गौरव हासिल है तो वो भारत के सनातनियों को हासिल है। और जो विखंडित करने वाले लोग हैं वो समाज को तोड़ना चाहते हैं लेकिन तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जैसा पंडित जी ने कहा। तो यह होली का पर्व सामाजिक समरसता का पर्व है, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, भाईचारे का पर्व है और पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करने का बल्कि पर्यावरण को संरक्षित और संवर्धित करने का पर्व है। इसी के साथ, इसी आशा के साथ आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयों के साथ आप भाईचारा युक्त होली मनाएं, प्रदूषण मुक्त होली मनाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ, इसी संदेश के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।